हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते। और ये केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। अब तक का सफर हमारा क्या रहा? 4-5 वीडियो हो चुके हैं। अगर ये अब देखने से पहले वाले देखिएगा तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक? ट्रू सॉल्यूशन की बात करी थी, कोलॉइड की बात करी थी, और आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन। ये तीनों क्या हैं? these are the type of mixtures on the basis of size of solute particles. कोलॉइड में हमने क्या कहा था? dispersed phase and dispersion medium। तो सस्पेंशन क्या होते हैं? ये कहीं नाम लिखा देगा आपने, सस्पेंशन। आप लोगों में से किसी के छोटे बहन भाई होंगे या आंटी अंकल के बच्चे होंगे। छोटे बच्चों की दवाएं जो होती हैं उस पर लिखा रहता है ओरल सस्पेंशन, और उस पर एक बात और लिखी रहती है, शेक वेल बिफोर यूज, यानी उसे शेक करके तब पिलाई जाए। क्यों? छोटे बच्चे जो हैं कड़वी दवाएं नहीं खा सकते हैं, उसको मीठा करने के लिए उसमें शुगर बेस मिलाया जाता है ना, लेकिन वो दवा उसमें घुलती नहीं है, इसीलिए वो सस्पेंशन बन जाता है। सस्पेंशन का मतलब ये भी है सस्पेंड कर गया, नीचे की तरफ बैठ गया। हमने सैंड ले लिया एंड वी डिसॉल्व इट इन वाटर एंड आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट these sand particles get settled at the bottom। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? सस्पेंशन। These are the heterogeneous mixtures। So suspensions are those heterogeneous mixtures in which the size of solute particles is equal or greater than 10 to the power -5 सेंटीमीटर। इससे छोटा होगा तो क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा। तो अगर पार्टिकल साइज के एतबार से अगर देखें तो कोलॉइड बीच का होगा। कभी कभी सीरीज पूछ लेता है कि पार्टिकल साइज की सीरीज क्या है, तो सबसे छोटा पार्टिकल साइज किसमें होगा? ट्रू सॉल्यूशन में होगा। उससे बड़ा कोलॉइड में होगा, इससे बड़ा सस्पेंशन में हो जाएगा। सो सस्पेंशंस आर दोज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स इन विच द साइज ऑफ सॉलिड particles is equal or greater than 10 to the power -5 centimeter। These are large enough that even we can see with our naked eyes। Means no microscope is required to see these suspended particles। गंगा की बालू ले लें और उसमें पानी में डालें तो हमें उसके पार्टिकल जो है चमकदार वो तैरते हुए मिल जाएंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सैंड इन वाटर, है ना, और क्या हो जाएगा? चॉक इन वाटर। अच्छा, और देखिएगा, ऑयल इन वाटर, तेल पानी में घुलने को तैयार नहीं होता है। अब इसमें देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। चॉक है, सैंड है, ये तो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब कोई चीज ऐसी है जो घुलती नहीं है लेकिन हल्की है, तो क्या होगी? ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा? या तो सस्पेंड कर जाएगा या ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो दोनों ही क्या बनाएंगे? हेटेरोजीनियस। क्या? हेटेरोजीनियस। सोप इन केरोसिन। क्या साबुत पानी में घुलता है? अब आप कहीं सब पता नहीं घुलता है। डीजल में, पेट्रोल में नहीं घुलता है। पूछिए कैसे? वैसे प्रैक्टिकल क्या नहीं, लेकिन हमने बात को देखा। हमने देखा एक बाईपास रोड है, वहां पर एक ट्रक खराब हो गया, तो वो ड्राइवर जो था अपने क्लीनर से कह रहा, चल भाई छोटो साबुन निकाल के लाओ।
मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, मुझे लगा ये शायद टंकी वंकी साफ करेगा उससे। उसने क्या किया, वो बड़ा सफ़ेद रंग का बड़ा सा, जो हम लोग टेंथ पढ़े, कच्चा साबुन जो होता है, उसको कुचला और टंकी पे चिपका दिया। तो मैंने कहा सरदार जी ये क्या कर रहे हैं? बोले साहब इससे ये सूख जाएगा, बिल्कुल बिल्डिंग जैसा काम करेगा। मैं भी हैरत में पड़ गया। तो कई बार कुछ चीज़ें हम देखते नहीं हैं और सोचते रहते हैं, तो हमारा जो इमेजिनेशन कुछ और होता है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें क्या होती हैं, कुछ और होती हैं। तो सोप जो है केरोसिन में मिलकर सस्पेंशन बना देगा, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं। NaCl इन अल्कोहल, नमक जो है अल्कोहल में नहीं घुलेगा। NaCl इन इथेनॉल, अल्कोहल को क्या कहते हैं? इथेनॉल, ठीक है। नमक जो है शराब में, अल्कोहल में नहीं घुलता है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है कभी कभी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। तो पहला तो हम लोग लिख देंगे, दीज आर क्या? हेटेरोजीनियस, यानी इनके पार्टिकल जो हैं अलग अलग होते हैं। दीज आर हेटेरोजीनियस दैट देयर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज, है, नंगी आंखों से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दूसरी इनकी खास बात होती है, दीज आर हाईली अनस्टेबल। कैसे? Whenever we shake them, during shaking these particle remains in the volume, but after some time these particles get settled at the bottom और comes out, बाहर भी आ सकते हैं। तीसरा है they do not show optical properties, they do not show optical properties। समझिएगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं इसमें टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिंग मोशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो नीचे बैठ जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। ब्राउनिंग मोशन के लिए कंडीशन है जिगजैग चारों डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में, 6 डायरेक्शन में 6 डायरेक्शन होती है पार्टिकल मूवमेंट के लिए। बोलिए कैसे? अप एंड डाउन भी जोड़ेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, अप एंड डाउन। ये तो पार्टिकल, गैस के पार्टिकल तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना। वो गाना आया था ना ऋतिक रोशन का, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने में कहाँ किधर चला, है ना। तो ये क्या होती है? जिगजैग मोशन होती है कि किधर भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? ब्राउनिंग मोशन नहीं होगी, वो सीधे सीधे क्या करेंगे? नीचे की तरफ सैटल कर देंगे, ठीक है। चौथा है these can be separated by ordinary filter paper। फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, ठीक है। These can be separated by filter paper। फिर से देखते हैं, हेटेरोजीनियस होंगे, अनस्टेबल होंगे, नो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, and these can be separated by filter papers, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सस्पेंशन बनता है क्यों? कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं हूं नाम में एक मूवी में वो दिखा रहे हैं कि शाहरुख खान जो है क्लास में जाके बैठ गए हैं, तो बच्चे दूर से पहचान रहे हैं। तो शाहरुख खान का साइज बड़ा है, उम्र में बड़े हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है? पहली बात तो क्या होती है कि जो सस्पेंशन होंगे
उनमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उनके बीच की जो जगह है, जिसको हमने नाम दिया था इंटर पार्टिकुलर स्पेस या स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस, उनमें आ नहीं पाते। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? नो इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent। ठीक है, नो इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent। The size of solute particles is large enough that these cannot be accommodated in interstitial spaces of solvent particles। नो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा देखिए, शुगर के क्रिस्टल भी तो बड़े होते हैं, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं और चलाते हैं धीरे धीरे तो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की घुल क्यों जाते हैं? अगर हम इसी शक्कर को ले लें, केरोसिन में घोलने की कोशिश करें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे? नहीं घोल पाएंगे। क्यों? केरोसिन में और शुगर मॉलिक्यूल के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। एक इंग्लिश फ्रेज है सिमिलिया सिमिलस, जो जैसा होता है वैसे उसी में घुलता है, उसी में मिलता है। तो पता ही चला कि जो सस्पेंशन वो बनाएंगे जिनके सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, ऊपर से उनका अगर हम तोड़ भी दें उन्हें तो उनका साइज इतना बड़ा होगा कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक सवाल बहुत छोटा सा पूछ लेता है, हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ सस्पेंशन। क्या होगा? सिंपली बाय फिल्टर पेपर। ठीक है। सो बच्चों, मेरे स्कूल के बच्चों, बाहर वाले बच्चों, अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई। हमारी एक स्टूडेंट बहुत पुरानी, उन्होंने यूट्यूब पे हमें जो है विश किया था, तो भाई मैं नाम भूल गया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सारे पुराने बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप मुझे मशवरा दीजिए तो मैं आपके छोटे जो आपके जूनियर्स को कुछ और सिखा पाऊँगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सोच लिया है हमने, सब्सक्राइबर मिले ना मिले, लेकिन जितने बच्चे भी जुड़ेंगे उनको अच्छे से केमिस्ट्री सिखाएंगे। तो गॉड हमारी इस मिशन में कामयाबी के लिए मदद करेगा, और आप लोगों का भी थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए होगा। नंबर आपके सामने है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।